बीती 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप अनगिनत बार ट्रेड टैक्स यानी टैरिफ चार्ज का जिक्र कर चुके हैं। सिर्फ जिक्र ही नहीं कर चुके हैं, बल्कि उन्होंने दुनिया के कई देशों पर उनकी क्षमता से कहीं अधिक टैरिफ लगा भी दिया। दुनिया के जिन जिन देशों पर अमेरिका टैरिफ का बम फोड़ता जा रहा है, वैसे वैसे उन देशों के लिए ये मुद्दा और ज्वलनशील बनता जा रहा है। माने यूएस के इस कदम की दुनिया भर में कड़ी आलोचना हो रही है, तो कई देश तीखा प्रतिवाद भी कर रहे हैं। भारत ने रूसी तेल खरीद पर टैरिफ लगाने की अमेरिका और नाटो की धमकियों का विरोध किया है और कहा है कि हमारी ऊर्जा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम इस मुद्दे पर किसी भी दोहरे मापदंड के खिलाफ चेतावनी देते हैं। The developments, let me reiterate, and I've said this in the past as well, securing energy needs of our people is understandably an overriding priority for us. In this endeavor, we are guided by what is there on offer in the markets, as also by the prevailing global circumstances. We would particularly caution against any double standards on the matter. Keshav, on visas for Afghanistan, I think beginning April we start. इतना ही नहीं, अब तो ट्रंप के अलावा नाटो चीफ मार्क रूटे भी अमेरिकी राष्ट्रपति की जुबान में जुबान डालकर धमकी वाली टैरिफ की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये ट्रेड चार्ज यानी टैरिफ दुनिया भर के तमाम देशों पर सिर्फ अमेरिका ही क्यों लगाता है? क्या इसलिए लगाता है क्योंकि वो सुपर पावर है या और कोई बात है? सवाल है कि आखिर अमेरिका को टैरिफ लगाने का अधिकार किसने दिया? टैरिफ क्या होता है और अमेरिका टैरिफ लगाता ही क्यों है? आखिर टैरिफ के फायदे और नुकसान क्या है? तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल हाल ही में ब्राजील में हुई ब्रिक्स देशों की मीटिंग के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए नजर आ रही हैं। तभी तो उन्होंने ब्रिक्स में शामिल देशों को ये चेतावनी दे डाली कि अगर वो अमेरिका के खिलाफ कोई गतिविधि में शामिल होते हैं तो उन पर भारी टैरिफ लगेगा। यही नहीं, इस बार ब्रिक्स की मेजबानी करने वाले देश ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने टैरिफ को लेकर जैसे ट्रंप की आलोचना की, वैसे ही अमेरिका ने ब्राजील पर 50% टैरिफ लगा दिया। तो ऐसे में सबसे पहले समझते हैं कि टैरिफ क्या है। टैरिफ अन्य देशों से खरीदे गए उत्पाद पर लगाए जाने वाला कर है। आमतौर पर टैरिफ किसी उत्पाद के मूल्य का 1% हिस्सा होता है। 10% टैरिफ का मतलब है कि $10 के उत्पाद पर $1 का कर लगेगा, जिससे कुल लागत $11 हो जाएगी। मतलब कि टैरिफ आयातित वस्तुओं पर लगाए जाते हैं, जिससे उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। इससे घरेलू उत्पादकों को अपने उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य पर बेचने में मदद मिलती है, खासकर उन उद्योगों में जो विदेशी प्रतिस्पर्धा से जूझ रहे हैं। अमेरिका भी दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने को अपना नैतिक हित बताता है, लेकिन अब सवाल है कि फिर तो हर देश को टैरिफ जैसे हथियार का इस्तेमाल अपनी उन्नति के लिए करना चाहिए, लेकिन यूएस को छोड़कर कोई भी देश टैरिफ का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? टैरिफ लगाने का अधिकार सिर्फ अमेरिका को ही क्यों है और ये अधिकार उसे किसने दिया? ग्राफिक से समझिए। अमेरिका टैरिफ लगाता है क्योंकि वो अपने घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने, व्यापार घाटे को कम करने और अन्य देशों की व्यापार नीतियों का जवाब देने की कोशिश करता है। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1 और धारा 8 के अनुसार यूएस कांग्रेस को टैरिफ लगाने का अधिकार है। यही नहीं, अमेरिकी संविधान में ट्रेड एक्ट्स का भी जिक्र किया गया है, जिसमें ट्रेड एक्ट ऑफ 1930 और ट्रेड एक्सपेंस एक्ट 1962 के साथ साथ ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति को भी ये अधिकार मिल जाता है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा, डंपिंग या अनुचित व्यापार के आधार पर टैरिफ टैक्स बढ़ा या घटा सकते हैं। फिलहाल अब ये तो स्पष्ट हो गया है कि आखिर टैरिफ नाम की बला क्या होती है और अमेरिकी राष्ट्रपति क्यों विश्व के विभिन्न देशों पर टैरिफ लगाते हैं। बात अगर अमेरिका को टैरिफ के नुकसान की करें तो टैरिफ आयातित वस्तुओं की लागत बढ़ाते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक करना पड़ता है। अन्य देश जवाबी टैरिफ लगाकर प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिससे अमेरिकी निर्यातकों को नुकसान हो सकता है। इसके अतिरिक्त टैरिफ अनिश्चितता पैदा कर सकते हैं और व्यवसायों को निवेश करने और विस्तार करने से भी रोक सकते हैं। टैरिफ चार्ज व्यापारिक साझेदारों के बीच तनाव पैदा कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गौरतलब है कि अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसके कारण अमेरिका के व्यापारिक संबंध अधिकतर देशों से हैं। अमेरिका के मुख्य व्यापारिक साझेदारों में चीन अमेरिका का सबसे बड़ा आयातक स्रोत
और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार है। और इसके अलावा भारत, कनाडा, यूरोपीय संघ आदि सभी देश अमेरिका की प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों की गिनती में आते हैं। फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति इन दिनों सभी देशों पर टैरिफ की बरसात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।